गुड मॉर्निंग 7th क्लास। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका SKM पब्लिक स्कूल से। आज हम व्याकरण का लेसन 13 प्रत्यय जो हमने कल किया था आज उसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, प्रत्यय सबको समझ में आ गए अच्छे से? तो आज हम प्रत्यय का अभ्यास करेंगे। तो प्रत्यय में मौखिक में हमारा प्रत्यय और उपसर्ग में क्या समानता है और क्या अंतर है बताइए। अब प्रत्यय और उपसर्ग में समानता तो ये है कि दोनों ही शब्दांश यानी शब्द का एक छोटा अंश होता है जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता। और अंतर क्या है? अंतर ये है कि प्रत्यय तो शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग आरंभ में यानी आगे लगता है। तो ऐसे याद रख लिए, पै से पीछे तो शब्द के पीछे लगने वाला प्रत्यय और ऊ यानी ए से आगे। तो ये अंतर है दोनों में। समझ में आ गया? तदित प्रत्यय किसे कहते हैं? ये आपने लेसन में पढ़ा कि तदित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं। अब हम इसका लिखित अभ्यास देखते हैं, इसको अच्छे से समझना। दिए गए शब्दों में कौन सा प्रत्यय है निशान लगाकर बताइए। तो हमने क्या देखना है कि इसका मूल शब्द हमने अलग करना है। मूल शब्द अलग करने के बाद जो पीछे शब्द बचता है वो उसका प्रत्यय होता है। जैसे टिकाऊ है तो टिकाऊ में टिक मूल शब्द है तो पीछे क्या रह गया? आ की मात्रा और ऊ रह गया ना, तो आऊ इसका प्रत्यय है। क्या है इसका प्रत्यय? आऊ। अब है थकावट का मूल शब्द क्या है? थक। आज कहते हैं आज मैं बहुत थक गया, तो थक के बाद बचा क्या पीछे? आ की मात्रा वै और टे, तो इसकी आ की मात्रा है तो इसको आ ही लिखेंगे, आवट। तो इसमें आवट को राइट कर दो। ठीक है, ऐसे ही हमने देखना है मुक्ता। तो मुक्ता का मूल शब्द क्या है? मुक्त है ना। मैंने पंछी को मुक्त कर दिया, मैंने तोते को मुक्त कर दिया, तो मुक्त शब्द है। तो पीछे क्या बचा? आ की मात्रा। तो इसमें देख लो आ की मात्रा क्या है? ये रहा, है ना। आसान है ना, बिल्कुल समझोगे तो बिल्कुल आसान है, ध्यान से समझोगे तो। अब इसमें देखो मरियल, तो मरियल में मर शब्द है, मूल शब्द है मर। तो पीछे क्या बचा? छोटी की मात्रा ये और ले। तो इसमें देख लो छोटी ई ये और ले। मरियल में ईयल प्रत्यय हो गया। समझ में आ रहा है ना सबको? वेरी गुड। अब है घटिया। घटिया का मूल शब्द क्या है? घट। दो में से एक घट गया, क्या बचा? तो वैसे घटिया यानी क्या? घटिया चीज़ है। तो घट और बाकी क्या बचा? छोटी ई और या, तो इया इसका प्रत्यय है। सब समझ में आ गए? फर्स्ट में आऊ, सेकंड में आवट, थर्ड में आ, मरियल में ईयल और घटिया में ईया, ये इसके प्रत्यय हैं। अच्छे से निशान लगा लो। अब हम चलते हैं पेज नंबर 65 पे। 65 देखिए। मूल शब्दों में उचित प्रत्यय जोड़कर स्थित स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब लिख है तो लिख शब्द से क्या लगाएंगे? इसका प्रत्यय लिखावट। लिख से आवट प्रत्यय लगा दिया हमने, तो लिखावट। लिखावट। मैंने लिखावट लिख दिया तो लिखावट करना है यहाँ। लिखा, ख को आ की मात्रा लगानी है, लिखा और ये वट, लिखावट। हमें अपनी लिखावट पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है। अब है यहाँ मामा, तो मामा लगेगा ममेरा। रोहन मेरा ममेरा भाई है। मम एरा, इसमें एरा प्रत्यय लगा है तो मामा से आ की मात्रा हटाकर ममेरा बन जाता है। रोहन मेरा ममेरा भाई है। मुझे भारतीय होने पर गर्व है। अब भारत है
तो ई प्रत्यय लगा दिया हमने। ई बड़ी ई की मात्रा और ई प्रत्यय लगा दिया। भारतीय होने पर गर्व है। यह साड़ी बहुत कीमती है, तो कीमत है, कीमत में बड़ी ई की मात्रा यानी ई प्रत्यय लगा दिया। बड़ी ई प्रत्यय लगा दिया तो कीमती बन गया। यह साड़ी बहुत कीमती है। प्रत्येक व्यक्ति को ईमानदारी से काम करना चाहिए, तो ईमान है, ईमान मूल शब्द है और दारी प्रत्यय लगा दिया हमने, दारी प्रत्यय लगा दिया। ठीक है। नौकरानी कमरे में झाड़ू लगा रही थी, तो झाड़ लगा रही थी तो झाड़ू ऊ प्रत्यय लगा दिया, बड़ा ऊ प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? झाड़ू। तो फर्स्ट में लिखावट, ममेरा, भारतीय, कीमती, ईमानदारी, झाड़ू, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मूल शब्द और प्रत्यय को मिलाकर नए शब्द बनाइए। ये मूल शब्द है लग, प्रत्यय है आन, दोनों को जोड़ा तो लगान। ये आ है ना, इसकी मात्रा गै को लगा देंगे तो लगान बन गया। लूट, और मूल शब्द है लूट और प्रत्यय है एरा, तो शब्द बन गया लुटेरा। जो ए है बड़ी या बड़ी यानी छोटी होनी चाहिए, एरा, क्योंकि यहाँ लगाएंगे तो यहाँ फिर दो मात्राएं लगानी पड़ेगी। ये एरा, अकेला एरा होएगा, एरा नहीं है ये। ठीक है। अब सेठ प्लस आनी, सेठानी, आ की मात्रा ठे को लगा दी, सेठानी, ये बन गया हमारा शब्द। अब इधर है हंस और ई प्रत्यय, तो हंसी। ये है तैर मूल शब्द और आँख, तैराक, जो ये आ की मात्रा है रा को लगा दी और कै, तैराक। फिर चमक मूल शब्द है, इला इसका प्रत्यय है तो चमकीला, कै को ये बड़ी की मात्रा लगा दी और ला, चमकीला। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान दोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे आपके। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रत्ययों के योग से दो शब्द बनाने हैं। तो आऊ प्रत्यय लगाकर हमने क्या शब्द बनाया है? टिकाऊ, बिकाऊ। आलू प्रत्यय लगा के दयालु, दयालु लिखना है, या दलालू लिख रखा है ना, तो दयालु क्या लिखना है हमने? दयालु, दयालु। और कृपालु, क्या लिखा है हमने? कृपालु। फिर बचपन, फिर पन प्रत्यय लगाकर बचपन, लड़कपन। ये देखो, बच्चे से बनता है बच्चा और पन प्रत्यय है, लड़क से लड़का और लड़कपन। ठीक है। ऐसे ही आहट प्रत्यय लगाना है तो घबराहट, मुस्कुराहट, मुस्कुराहट। ता प्रत्यय जैसे चल और पढ़ के साथ लगा दिया, चलता पढ़ता। वैसे बड़ी लगाया हंसी, खुशी, खुश और हंस। हंस मूल शब्द है, बड़ी की मात्रा हंसी हो गया। खुश मूल शब्द है, बड़ी की मात्रा लगाकर खुशी हो गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है उपसर्ग, फिर मूल शब्द और फिर प्रत्यय, सबको अलग अलग करके लिखने हैं। जैसे अमानवीय है ना, जो कोई लोग गलत काम कर देते हैं तो वो कहते हैं ये मानव के करने वाला कोई एक अच्छा इंसान तो ये काम नहीं कर सकता, ये तो अमानवीय करते हैं। तो क्या हो गया? उपसर्ग, मानव हो गया मूल शब्द और ये हो गया प्रत्यय। देखो ये अलग दिख रहा है, ये उपसर्ग हो गया। फिर मानव, मानव। फिर पीछे क्या बचा? बड़ी ई की मात्रा और ये, तो बड़ी ई की मात्रा और ये प्रत्यय हो गया। अब आराम से आपको समझ में आ जाएंगे। ये ऊपर वाला भी मैं अच्छे से कर देती हूँ, आपको ऊपर वाला भी साथ साथ पहले समझ लो फिर लिख लेना। ठीक है। फिर है ख में असफलता,
तो अ उपसर्ग, सफल, मूल शब्द और ता प्रत्यय। अब वो क्वेश्चन आया था ना भी उपसर्ग और मूल शब्द में प्रत्यय और उपसर्ग में क्या समानता है और क्या अंतर है। तो समानता तो ये है कि ना तो ए अकेले का कोई अर्थ निकलता है, ना कोई अकेले ता का। ये तो एक शब्द का छोटा सा अंश है, ठीक है ना। ये पूरा शब्द है, इसके छोटे छोटे अंश है। ए भी छोटा सा अंश है, ता भी। और दोनों में अंतर क्या है, ये शब्द के आगे लगता है और ये शब्द के पीछे लगता है। समझ में आ गया ना बच्चे से। ये है बेईमानी। बेईमानी मतलब बे उपसर्ग हो गया, ईमान मूल शब्द हो गया और ई प्रत्यय हो गया। अब सहपाठी, तो सह उपसर्ग, पाठ मूल शब्द और बड़ी ई, ये बड़ी ई की मात्रा है ना, ये बड़ी ई की मात्रा, तो ये अकेला ई प्रत्यय हो गया। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं। ये अच्छे से मैं ऐसे कर देती हूँ, सभी बच्चे पूरा लिख लो, ठीक है। नीचे हमारे गतिविधि है और गतिविधि इतनी ज़रूरी नहीं है। और कल मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सिलेबस भेज दिया था, सभी बच्चों ने सिलेबस कर लिया होगा। ये बड़े ऐसे कर देती हूँ, बड़े शब्द कर दिए, आराम से देख लो। ये लिखावट है, ऊपर लिखावट, ममेरा, भारतीय, कीमती, ईमानदारी, झाड़ू। इधर शब्द बनाए हैं लगान, लुटेरा, सेठानी, हंसी, तैराक, चमकीला। फिर फोर्थ क्वेश्चन में दो शब्द बनाए हैं, आऊ प्रत्यय से टिकाऊ और बिकाऊ, आलू से दयालु, कृपालु, पन से बचपन, लड़कपन, आहट से घबराहट, मुस्कुराहट, कराहट, और ता से चलता और पढ़ता, ई से हंसी और खुशी। ऐसे पांचवा क्वेश्चन मूल उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग किए हैं। अमानवीय, उपनगरीय, परिभाषित और असफलता, बेईमानी, सहपाठी। शायद मैंने ये वाले इधर वाले नहीं किए थे। उप में उप, नगर और य, परिभाषा और इत। परिभाषित है ना, तो भाषा से भाषित बना है, तो भाष तो अकेला लिखेंगे तो भाषा मूल शब्द ठीक नहीं लगेगा, भाष तो भाषा, ठीक है। और ये सभी अच्छे से कर लो। सभी बच्चों को मूल शब्द उपसर्ग अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये आपकी बुक में उपसर्ग प्रत्यय में अंतर और इन दोनों में समानता, ये वाला क्वेश्चन था ना। उपसर्ग शब्द से पहले जुड़ता है जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। ये देखो एक ही शब्द है, इसके उपसर्ग भी लगाए हैं, इसी के प्रत्यय भी लगाए हैं ना। ज्ञान शब्द के अ और वी तो उपसर्ग लगा दिए, ज्ञान और विज्ञान बन गया। अज्ञान होता है जिसको कोई ज्ञान नहीं होता, विज्ञान हमारी साइंस होती है। और ज्ञानवान जो ज्ञानी होता है वो ज्ञानवान होता है, और ज्ञानी, है ना। वैसे ही दोनों में समानता, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं शब्दांश है, शब्दों का अंश है ना, ये मैंने बताया। दोनों के प्रयोग से शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है। दोनों ही अकेले शब्दों के बिना प्रयोग में नहीं लाए जाते। समझ में आ गया ना। अब उपसर्ग प्रत्यय ये आपके 7th में भी आएंगे, फिर 8th में, 9th में, 10th में, 12th, यानी जब तक आप हिंदी शब्द पढ़ते रहोगे, हिंदी रीडिंग करते रहोगे, तब आपको पता चलता रहेगा जो भी शब्द पढ़ोगे कि इस शब्द में लगा हुआ है, उपसर्ग भी लगा है, प्रत्यय भी लगा है, ये अकेला उपसर्ग वाला है, ये अकेला प्रत्यय वाला है। तो सभी बच्चे अच्छे से उपसर्ग प्रत्यय को ध्यान से एक बार कर लोगे तो आपको हमेशा के लिए लर्न हो जाएंगे। तो वेरी गुड, सारा काम साथ साथ कर लेना।
अभी 30 तारीख के बाद देखते हैं, स्कूल खुलते हैं, फिर सारा आपका चेकिंग वर्क किया जाएगा, का कॉपी जांच, बुक जांच की जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। सभी बच्चे अपना काम अच्छे से कंप्लीट कर लें। बाय।